से हूँ। मेरी जो उम्र है वो 37 ईयर है। मेरा जो काम है तो वो ज़्यादातर मेरा काम लैपटॉप के ऊपर रहता है, या फिर जब मैं घर में रहती हूँ तो घर में कुछ साहित्य उठाना है या उधर रखना है, या फिर घर के कुछ काम रहते हैं तो वो घर पे मैं काम करती हूँ। आपका शिक्षण क्या हुआ है? मेरा जो शिक्षण है तो वो मैंने एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में की है। आपको क्या क्या कष्ट है? अभी कैसे था कि 2012 से मुझे पहले मुझे ये था कि सिर्फ मुझे पीरियड्स के समय है तो बहुत वेदनाएं होती थी बचपन से। यानी लगभग मैं 13 साल के लगभग थी तब से मुझे पीरियड्स आने शुरू हुए थे। तो उस समय बहुत ऐसे दर्द होता था तो मुझे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था, क्योंकि मुझे पेन किलर्स देने पड़ते थे उस समय। तो वो कष्ट कुछ समय तक वैसे रहा और धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कम भी हुआ। लेकिन 2012 से क्या हुआ कि मुझे कॉन्स्टिपेशन रहने लग गया, और कॉन्स्टिपेशन रहने के साथ साथ मुझे ये पीरियड्स का दर्द था तो ये शुरू ही रहता था, और मुझे वाइट डिस्चार्ज होने लग गया। तो महीने में ऐसे बीच में जब वाइट डिस्चार्ज होता था तो मुझे नाभि के नीचे पेट में ऐसे दर्द होता था, और फिर मुझे शरीर में दर्द होना शुरू हुआ। यानी मुझे पीठ का दर्द होता था, या पीठ ऐसे अकड़ जाती थी, या मेरे पाँव में बहुत दर्द होता था, या हाथों में दर्द होता था, या कभी कभी ऐसे वीकनेस आती थी मुझे, तो मेरी बॉडी भी ऐसे शिवरिंग करने लग जाती थी। और फिर धीरे धीरे मुझे नींद आना बंद हो गई, यानी रात को मुझे ऐसे नींद नहीं आती थी। तो फिर मेरा जो काम रहता था वो मैं रात को ऐसे करती रहती थी वो काम। फिर वो मेरा रूटीन हो गया कि अभी मुझे रात को नींद नहीं आती है तो फिर मैं रात को काम करती थी, और सुबह के समय फिर मुझे 3-4 घंटे नींद लगती थी, उतना मैं सोती थी, और बाकी समय फिर मैं मेरा काम करती थी। यानी ये मेरा रूटीन है। तो रूटीन होने के कारण क्या हो गया, मैं उस रूटीन में मैंने थोड़ा अपने आप को ढाल लिया, यानी उसी तरह से मैं करती रही। इस बीच मुझे जो भी तकलीफ़ हो रही थी तो उसमें मुझे मेरे शरीर के ऊपर ध्यान देना चाहिए क्या, तो ऐसा नहीं हुआ। मतलब शरीर पे उतना ध्यान देना मेरा नहीं होता था। दीदी ठीक है, रहने दो, इससे करते हैं। उसके बाद क्या हुआ कि लगभग 2012 से 2016 तक ये जो कष्ट थे तो ये मुझे हो रहे थे। 2016 के बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरे बोन्स में पेन होने लगा, यानी मेरे हाथों की जो अंगुलियां हैं तो ये दर्द करने लगी, या फिर मेरे घुटनों में बहुत दर्द होने लगा, यानी मुझे सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल होने लग गया, या मुझे पीठ में भी हड्डी में जो दर्द है हड्डियों का तो वो दर्द बढ़ने लग गया। 2018 में जब मेरा दर्द बढ़ा और जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने मुझे बताया कि आपको ऑर्थराइटिस हुआ है, और उस समय मुझे पेट में भी दर्द होता था तो उसका भी सोनोग्राफी किया तो उन्होंने मुझे बताया कि आपको पीसीओडी हुआ है और आपको ऑर्थराइटिस हुआ है। ऐसे उन्होंने ये 2 बताया मुझे। बाकी जो 2012 से जो तकलीफ़ें थी, जैसे नींद ना आना, दर्द न होना, दर्द होना, या फिर पेट दर्द होना, अपचन, ये सब मेरा शुरू ही था, कॉन्स्टिपेशन रहना। और उसके साथ साथ फिर मुझे ऑर्थराइटिस हो गया, पीसीओडी हो गया। तो उसके बाद फिर ऐसे मन पर उसका परिणाम होने लग गया, यानी मन में कैसे रहता था कि मुझे कुछ तो करना है, या मैं स्वयं को बिजी रखने का प्रयास करती थी। यानी अगर मैंने स्वयं को किसी काम में बिजी नहीं रखा तो उस समय फिर मुझे तनाव आता था या मन के विचार बढ़ते थे, तो मैं बिजी रहती थी और अपना काम करती रहती थी। उस समय फिर मैंने उपचार के तौर पर वमन किया और विरेचन किया। तो वमन और विरेचन करने के बाद ऑर्थराइटिस पहले की तुलना में कम हुआ, शरीर की वेदनाएं थी वो मेरी कम हुई, और फिर मेरा रूटीन है तो वो चलने लगा। उसमें क्या हुआ कि डॉक्टर्स ने मुझे कुछ प्रिकॉशंस बताए थे उसमें, कि मानो मुझे बहुत देर तक बैठना नहीं है, या मुझे बहुत कुछ भी हैवी है तो वो उठाना नहीं है, क्योंकि शरीर की अभी इतनी स्टेमिना नहीं है और ताकत नहीं है। इसमें एक लक्षण क्या हुआ कि जब मुझे ऑर्थराइटिस हुआ था तो उस समय मेरा जो वेट था वो 62 kg था,
लेकिन बाद में जो मेरा वेट है तो वो एकदम से गेन होकर 74 केजी हो गया। तो वेट भी मेरा बढ़ गया था उस समय में। इसके बाद लगभग 2020 में मुझे थोड़ा ब्लीडिंग शुरू होने लग गया और नाभि के नीचे जो पेट की वेदनाएं हैं तो वो वेदना मुझे बढ़ने लग गई। यानी वो जब वेदना होती थी तो किस तरह से होती थी कि पूरा पेट है तो उसमें क्रैम्प्स आने लग गए मुझे। और जब मैं चलती थी तो यानी एक पाँव रखने के बाद दूसरा पाँव मुझे रखने को नहीं होता था। यानी धीरे धीरे ही मैं चल सकती थी, फास्ट कुछ भी नहीं कर सकती थी। या पेट को नीचे हाथ लगाए तो पेट की जो नसें हैं तो वो टाइट रहती थी। या पीरियड्स की जगह में बहुत दर्द होता था या टॉयलेट की जगह मुझे बहुत ऐसे दर्द होता था। और इसी बीच मुझे पाइल्स का और फिशर का कष्ट भी होने लग गया था कि उसमें भी मुझे ऐसे कभी कभी ब्लीडिंग होने लग गया था या मुझे दर्द होने लग गया था। और खाना है तो खाने को नहीं होता था क्योंकि खाने का डाइजेशन नहीं होता था। तो मैं अलग अलग पदार्थ है या पथ्य का पालन करती थी, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे मेरी भूख ऐसे कम होने लग गई। तो शरीर धीरे धीरे मेरा वीक होने लग गया। फिर लगभग 2021 में जब मुझे वेदनाएं बढ़ने लगी, जैसे मानो पीरियड्स की जगह की वेदनाएं बढ़ने लगी या मुझे बहुत ब्लीडिंग होने लगी, तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, गायनिक डॉक्टर को। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि आपको सिस्ट हुआ है और आपको पोलिप हुआ है, मेरा सोनोग्राफी किया तो। और उस समय जो सिस्ट था तो उसमें पस हो गया था, तो उससे मेरी बॉडी में इन्फेक्शन होने लग गया था। तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आपका अभी तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो फिर 4 दिन में मेरे दोनों ऑपरेशन हुए, सिस्ट का और पोलिप का। वो ऑपरेशन होने के लगभग 6 महीने बाद ऐसे हुआ कि मुझे फिर से ऐसे थोड़ा ब्लीडिंग होना शुरू हुआ। इस बीच में ऑपरेशन होने के बाद भी जो मेरे अन्य कष्ट से, यानी मेरे शरीर में जो दर्द होता था या पेट का दर्द था, तो वो कुछ प्रमाण में कम हुआ, लेकिन पूरा कम नहीं हुआ था। वो सब दर्द मेरे वैसे ही शुरू थे। फिर 6 महीने बाद मुझे फिर से ऐसे थोड़ा हैवी ब्लीडिंग होना शुरू हुआ। तो उस समय फिर मैंने ऐसे विचार नहीं किया, ऐसे लगा कि चलो 1-2 महीने होगा और शायद बाद में फिर से ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर मैंने जब डॉक्टर से बात की तो लगभग साल भर बाद मैंने फिर से सोनोग्राफी कराया। तो सोनोग्राफी कराया तो उसमें फिर से पोलिप डायग्नोस हुआ कि अभी जो ब्लीडिंग है तो वो पोलिप के कारण हो रहा है। तो इसमें मैंने अलग अलग जो गायनिक डॉक्टर है तो उनसे मैं मिली और उनसे पूछा कि अभी क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि इसका एक ही ट्रीटमेंट है कि या तो जितनी बार आपको पोलिप होगा तो उतनी बार आपको वो निकलवाना पड़ेगा, अदरवाइज इसका जो है तो वो आप मैरिना डला सकते हैं। और उसके बाद फिर वो हर आपको 5 साल बाद वो बदलना रहेगा या कुछ समय बाद वो बदलना रहता है। तो वो बदलेंगे तो फिर आपकी जो बॉडी के हार्मोन्स है तो वो सब वो कंट्रोल करेंगे। मेरिना मतलब हार्मोनल एक डिवाइस होता है। हाँ। वो हम यूटेरस में इंसर्ट कर देते हैं। ठीक तो है। आपके बहुत अलग अलग उपचार हुए ना दीदी, तो उन उपचारों का आपको कष्ट भी हुआ क्या? जैसे क्या होता था कि मतलब आयुर्वेद की दृष्टि से जो मैंने उपचार लिए थे कि मानो मैंने वमन किया और विरेचन किया, तो उस समय कैसे रहता है कि जब वमन करते हैं, विरेचन करते हैं तो कुछ तो मेडिकेटेड तूप रहते हैं तो वो घी हमें पिलाते हैं या कुछ दवाई हमें देते हैं या कुछ दिन के लिए हमें थोड़ा पथ्य का पालन करना रहता है। लेकिन उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स रहते हैं तो वो रिजल्ट्स बहुत अच्छे रहते हैं। यानी उस समय थोड़ा कष्ट हुआ तो ये रहता है, लेकिन फिर जैसे शरीर का दर्द है तो वो कम होने लगता है या शरीर हमारा हल्का होने लगता है या हमारा मन उससे प्रसन्न होने लगता है। तो ऐसे उसके वो सब पॉजिटिव साइंस रहते हैं। लेकिन जिस समय हमारा ट्रीटमेंट होता है तो उस समय थोड़ा हमें वो कष्ट रहता है। फिर 2021 में ऑपरेशन कराने के बाद जब फिर से डायग्नोस हुआ कि अभी पॉलिप है और अभी फिर से इसका हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा या इसी तरह से हमें कुछ तो मैरिना डलाना पड़ेगा, ऐसे देखना पड़ेगा। पर मैंने अलग अलग डॉक्टर से कंसल्ट किया, मतलब आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी किया, होम्योपैथिक से भी किया और एलोपैथिक से भी किया। तो एलोपैथ ने बताया कि इसका ऑपरेशन और मैरिना यही इसके 2 ट्रीटमेंट है, लेकिन आयुर्वेद में इसका ट्रीटमेंट हो सकता है, ऐसे ये था।
तो उसके बाद वमन हुआ, विरेचन हुआ, और उसके बाद में साइज था तो पोलिप का साइज बढ़ा नहीं था, मतलब वमन और विरेचन होने के बाद। और उसके बाद में ब्लीडिंग था। वीकनेस बढ़ती गई। वीकनेस मेरी थोड़ी बढ़ी उसके बाद मुझे, क्योंकि मुझे ब्लीडिंग होती थी तो उससे मुझे वीकनेस बढ़ती थी। और मेरा साइकिल कैसे रहता था, यानी 20 डेज़ के बाद मुझे कभी भी पीरियड्स आते हैं, विदिन 20 डेज़ भी आते हैं और 20 डेज़ के बाद मुझे कभी भी आते हैं। और मुझे ब्लीडिंग है तो वो हैवी होती है। और उसके बाद ऐसे धीरे 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 मेरा वेट कम होते गया, यानी लगभग अभी पिछले 1 साल में 13 से 14 किलो वेट मेरा कम हुआ। तो उससे मेरा वेट कम हुआ और ऐसे एक एक मुझे सिम्टम्स ऐड होते गए। जैसे मानो हाथ है तो अभी हाथों से मैं हैवी नहीं उठा सकती, या हाथों में नमनेस होने लग गई, या फिर मेरे पाँव में गांठें होने लग गई अभी, या साइटिका है तो वहाँ पर भी साइटिका में गांठें होने लग गई और पाँव में बहुत दर्द होने लग गया, या पेट में भी नाभि के नीचे मुझे बहुत क्रैम्प्स आने लग गए, या ऊपर जो नाभि के ऊपर भी है तो खाना खाया और डाइजेस्ट नहीं हुआ। मतलब बिल्कुल हल्का खाना भी जैसे रहता है ना, कि मानो एकदम उबले हुए चावल खाए, या बीच में ऐसे हुआ था कि अगर मैंने पानी पिया तो भी मेरा पेट दर्द करता था। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स थे तो वो बढ़ते चले गए। या मुझे उसके बाद में क्या हुआ कि शरीर पे खुजली होने लग गई, यानी इतना खुजली होती थी कि फिर मैं सो ही नहीं पाती थी। और जो नींद की सेंसिटिविटी है तो वो बहुत बढ़ गई, यानी सेंसिटिविटी कैसे कि किसी ने अगर ग्लास भी धीरे से रखा ना तो भी मैं उठ जाऊंगी, या फिर मानो मैं सोई हूँ और बगल से पास से कोई गुजरे है तो वो भी मुझे पता चलता था कि अभी पास से कोई गए हैं, यानी मुझे बहुत अच्छे से नींद आती थी, ऐसा नहीं था। और उस स्थिति में यदि मेरी नींद खुल गई, थोड़ी सी भी आवाज़ हुई तो मुझे एकदम ऐसे फिट्स के जैसे लक्षण होने लग गए कि मुझे सांस लेने को नहीं होता था, बहुत घबराहट होती थी, बहुत बेचैनी होती थी, मैं सीधा सो नहीं सकती थी। तो रात में मानो मैं सोई हूँ और थोड़ी सी भी आवाज़ हुई तो फिर वो मुझे फिट्स के जैसे शुरू होता था, फिर मैं आंखें बंद नहीं कर सकती थी, मुझे वो आंखें खोल के रखनी पड़ती थी, या फिर मुझे 2 या 3 पिलो लगाने पड़ते थे और उसका सहारा लेके फिर मैं 2-3 घंटे बैठती थी। और उसके बाद जब मुझे ऐसा लगता था कि अभी शरीर की स्टेमिना नहीं रह जाती थी बैठने के लिए, या शरीर थक जाता था, तो उस समय फिर मैं आधा 1 घंटे सो सकती थी। तो ऐसे उसकी सेंसिटिविटी बढ़ गई और उसका मेरे मन पे परिणाम होने लग गया। यानी इस स्थिति में भी जो मेरा काम था तो वो मैं काम करती रहती थी, क्योंकि मन को ऐसे छोटा भी कुछ हुआ तो उसका मन पे परिणाम होने लग गया, यानी उससे मन को घबराहट होती थी, बेचैनी होती थी। और इसके साथ साथ क्या होने लगा है कि जैसे मोनोपोज के जो लक्षण होते हैं तो मैं जब कमरे में जाती थी तो मुझे ऐसे लगता था कि मुझे एकदम फीवर आया है और मुझे अभी बहुत गर्म होने लग गया है, मेरी बॉडी एकदम हीट हो गई है। तो मुझे ऐसे लगता था कि मुझे कुछ तो ओढ़ना पड़ता था, बहुत ठंडी लगने लगती थी। और थोड़ी देर बाद में क्या होता था कि मुझे ऐसे लगता था कि नहीं अभी मुझे पंखा चाहिए, तो मैं पंखा लगाती थी। फिर थोड़ी देर बाद में फिर पंखा भी नहीं और कुछ भी नहीं, तो ऐसे डिप्रेशन आने लग जाता था, क्योंकि कुछ खुद की स्थिति समझ में नहीं आती थी। 10 मिनट बाद अभी ऐसे हो रहा है, 10 मिनट बाद में अभी गर्म हो रहा है, अभी ठंडा लग रहा है, अभी एकदम फ्यूरिश हो रहा है, अभी बॉडी एकदम मेरी ऐसे कोल्ड हो गया है, अभी हीट हो गया है। तो ऐसे अलग अलग सिम्टम्स रहने लग गए, या कुछ देर में मन एकदम अच्छा रहने लग गया है और कुछ देर में ऐसे होता था कि अभी मुझे बहुत टेंशन आया है बिना किसी कारण के, या किसी ने भी कुछ भी ऐसे ज़ोर से बोल दिया तो वो मेरा मन उसको ये नहीं कर सकता था, मतलब उसको सहन नहीं हो सकता था। मन की जो सेंसिटिविटी है तो वो बहुत बढ़ गई थी। और ऐसे अलग अलग तरह के कष्ट थे कि अभी खाना खाने को नहीं हो रहा है तो उससे एक वीकनेस आई थी, या ब्लीडिंग होती थी तो उससे एक वीकनेस आई थी। इसके साथ साथ क्या होता था कि पोलिप था तो मुझे उसका जो पेट का जो दर्द था, यानी जो पीरियड्स में हमें दर्द होता है तो वो दर्द मुझे कभी कम कभी ज़्यादा, वो पूरे महीने भर वो दर्द मुझे रहता ही था। यानी पीरियड्स आने के 5 दिन पहले ही मुझे पीरियड्स जैसे हमारा पेन होता है तो वो शुरू होता था, यानी मुझे वो लगता था कि मुझे पीरियड्स अभी आने ही वाले हैं, या मैं कॉन्शियस हो जाती थी कि अभी पीरियड्स आने वाले हैं, या आ गए ऐसे ही लगता था, लेकिन आते नहीं थे 5 दिन तक।
और 5 दिन बाद मुझे पीरियड्स आते थे, तो 4-5 दिन मुझे पीरियड्स रहते थे, तो उस समय मुझे वही वेदनाएं रहती थी। और जब पीरियड्स जाते थे तो उसके बाद में फिर वो 10 दिन में ऐसे होने के बाद मुझे वाइट डिस्चार्ज शुरू होने लग जाता था, इन्फेक्शन होने लग जाता था, या पीरियड से पहले ब्रेस्ट पेन होना शुरू हो जाता था, या पीरियड जाने के 10 दिन बाद में मुझे फिर से सीवियर ऐसे ब्रेस्ट पेन शुरू होता था। यानी मैं स्टेयर पे ऐसे जल्दी से नहीं चढ़ सकती, या सांस लेती थी तो मैं हांफने लग जाती थी। यानी मेरे लिए 10 सीढ़ी चढ़ना भी बहुत कठिन होता था, ऐसे मेरी स्थिति रहती थी। जब इससे पहले मेरा वमन या विरेचन हुआ था तो उस समय डॉक्टर्स ने मुझे कुछ प्रिकॉशंस लेने को बताए थे। यानी मुझे बहुत हैवी वेट नहीं उठाना है, या बहुत देर तक बैठना नहीं है, या मेरा आहार कैसा रहना चाहिए। लेकिन जब मुझे अच्छा लगने लग जाता था, यानी तबीयत मुझे जब थोड़ी अच्छी लगती थी, तो फिर मेरा जैसा रूटीन रहता था मैं वैसे ही करती रहती थी। तो उससे क्या हो गया कि फिर 1-1.5 महीने बाद मेरी तबीयत ख़राब होती थी। यानी इससे पहले भी मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि हम आपका ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन अगर आपने आपकी सेहत पे ध्यान नहीं दिया तो दोबारा आपकी सेहत है तो वो इसी तरह से होती चली जाएगी। तो उसके रिजल्ट्स मैंने देखे कि एक बार ट्रीटमेंट हुआ, मुझे अच्छा लगने लगा, फिर मैंने सेहत पे ध्यान नहीं दिया, फिर मैंने रूटीन वैसे ही शुरू किया, तो फिर मेरी तबीयत वैसे ही ख़राब होती चली गई। फिर मेरा ट्रीटमेंट हुआ। तो जब ये सब बहुत सारे सिम्टम्स एक साथ आने लगे तो मुझे किसी ने बताया कि खेरड़ी में है तो वैद्य समीर प्रांजपेय जी हैं, तो इनसे मिलने के लिए मुझे किसी ने बताया, और वो अच्छे वैद्य हैं तो आपने उनसे मिलना चाहिए। तो फिर मैं सर से मिलने के लिए आई। सर को बताने के बाद लगभग 2 घंटे तक सर ने मेरा पूरा हिस्ट्री लिया, मुझे कौन कौन से कष्ट हो रहे हैं, तो वो सभी सर ने ऐसे पूछ कर लिए और उन्होंने बताया। उसी समय उन्होंने मुझे क्या लगा कि मतलब ऐसे मन में ऐसे कुछ नहीं रहता था, क्योंकि इससे पहले मैंने बहुत बार ऐसे ट्रीटमेंट लिए थे, या ऐसे बहुत ऐसे वेदनाएं रहती थी, तो ऐसे बहुत मन में कुछ अपेक्षा थी, ऐसे नहीं था। लेकिन ऐसे लगता था कि हाँ हम आए हैं तो शायद कुछ हो जाए। लेकिन उसी समय सर ने मुझे आश्वस्त किया कि मैं आपको ठीक कर दूंगा। तो उस समय मुझे बहुत ऐसे आधार लगा उनका। और फिर उसके बाद मैं 10 दिन बाद उनके यहाँ पर आई, अभी उनके यहाँ पर, और लगभग 20 दिन से मैं यहाँ पर अभी एडमिट हूँ। तो जब मैं यहाँ पर आई थी सर के पास, तो उस समय मैं मुझे इचिंग बहुत होती थी, तो इसके लिए मैं पूरे शरीर पे मुझे इचिंग होती थी, पूरी बॉडी पे। तो इसके लिए मैं इचिंग की मेडिसिन ले रही थी, और इसके साथ ही मुझे यूट्रस में सीवियर इन्फेक्शन हुआ था, तो इसके लिए फिर मैं उसकी मेडिसिन भी ले रही थी, क्योंकि एलोपैथिक जो डॉक्टर है तो उन्होंने मुझे बताया था कि ये इन्फेक्शन धीरे धीरे फैल जाएगा, तो इसके लिए आपने अभी एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ेंगी। यानी इस समय भी मेरी कैसी स्थिति थी कि मुझे खाना खाने को ज़्यादा नहीं होता था, और एंटीबायोटिक्स थी तो वो बहुत हैवी थी, तो वो मुझे सहन नहीं हो रहा था उतना, लेकिन मैं वो ले रही थी क्योंकि इन्फेक्शन था। तो फिर एक एक करके सर ने मेरा एलोपैथिक मेडिसिन है तो वो बंद किया। जब वो बंद किया तो थोड़ा सा मुझे कष्ट हुआ, क्योंकि अभी कैसे है कि मेडिसिन लेने के बाद मुझे इचिंग नहीं आती थी, पर अभी बंद किया तो मुझे थोड़ा इचिंग बढ़ गया, या एकदम से एंटीबायोटिक बंद किया तो मुझे थोड़ा दर्द बढ़ गया, या मेरा जो शरीर का दर्द था, जैसे साइटिका है, या पीठ में दर्द है, या पाँव में दर्द है, पाँव की गांठों में दर्द है, तो वो बहुत होता, तो मैं पेन किलर्स लेती थी, तो वो पेन किलर्स भी मेरी बंद की। तो उस समय थोड़ा सा कष्ट हुआ शरीर को, लेकिन उसमें कैसे था कि सर ने मुझे पूरा समझ कर लिया, या मुझे क्या कष्ट हो रहे हैं उन्होंने वो समझ कर लिया, और उस समय उन्होंने मुझे वो आधार दिया कि अभी धीरे धीरे आप ठीक होंगे, तो एक एक कष्ट कम करेंगे। यानी सर ने कैसे मुझे बताया था कि उन्होंने मुझे एक उदाहरण दिया था कि मानो एक थाली है और उसमें हमने गरम गरम भात लिया है, तो अगर हमने एक साथ खाया तो हमें बहुत तकलीफ हो सकती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो धीरे धीरे खाना पड़ेगा। तो उसी तरह से धीरे धीरे एक धीरे धीरे आपके कष्ट कम होते चले जाएंगे। यानी जब ये मेरा उपचार शुरू हुआ तो उसमें ऐसे हुआ कि शरीर में अभी वात, पित्त और कफ ये तीनों भी इम्बैलेंस हुए हैं। तो जब मुझे एक का ट्रीटमेंट करते थे तो दूसरा तो वो बढ़ता था, तो एक कष्ट मेरा बढ़ता था, लेकिन एक कष्ट मेरा कम भी होता था। और उसका मुझे अनुभव हुआ कि
क्या मेरा कष्ट कम होने वाला है और क्या बढ़ने वाला है ये सर को पता रहता था। तो फिर वो मुझे बताते थे कि अभी आपका ये कम हो रहा है और अभी आपका ये बढ़ रहा है। तो जो मुझे यूट्रस का इन्फेक्शन था, यानी जो मैं गायनिक डॉक्टर के पास गई थी और उन्होंने मुझे बताया था कि आपको बहुत सीवियर इन्फेक्शन हुआ है और उसकी तीव्रता बहुत थी, क्योंकि मुझे पीरियड्स की सब जगह पे घाव हो गए थे या बाहर भी मुझे घाव हो गए थे। तो मुझे बैठना या कपड़े डालना वो भी बहुत कठिन होता था। पर डिस्चार्ज होता था। वाइट डिस्चार्ज है तो वो कंटिन्यू रहता था। पर जब मैं यहाँ पर आई तो फिर धावन करना शुरू किया, यानी शुरुआत में दिन में 3 बार करते थे तो उससे थोड़ी सी वीकनेस रहती थी। पर धीरे धीरे जब वो 5-6 दिन तक लगातार शुरू किया तो धीरे धीरे मेरा यूट्रस का इन्फेक्शन है तो वो कम होने लगा। या स्नेहन, स्वेदन या फिर शिरोधारा करते थे तो इन सब से धीरे 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 मेरे एक एक कष्ट कम होते गए। यानी इसमें कैसे अनुभव हुआ कि सिर्फ वैद्य है तो वो हमारा ट्रीटमेंट करते हैं, तो इसके साथ साथ जो हमें मानसिक आधार लगता है तो वो आधार भी मुझे मिला। यानी अभी भूख नहीं लगती है तो अभी लंघन बीच में करना पड़ता था, यानी किसी दिन में कुछ नहीं खाया या 5-6 दिन तक जैसे उबले हुए चावल ही खाए, तो इस तरह से खाना उसमें रहता था। या किसी दिन एक दिन पेट कम हुआ तो किसी दिन ऐसे भी होता था कि अगले दिन पेट दर्द बढ़ भी सकता है। पर उसमें धैर्य और संयम से वो सब उपचार करने का प्रयास किया। तो उसमें कैसे हुआ कि अभी की जो मेरी स्थिति है, यानी जब मेरे आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट शुरू हुए और 20 दिन तक वो मेरे ट्रीटमेंट शुरू हुए तो उस समय फ्लक्चुएशंस रहा। किसी दिन मेरी खुजली कम हुई, किसी दिन मेरी खुजली बढ़ गई, किसी दिन मेरा पेट का दर्द कम हुआ, किसी दिन बढ़ गई तीव्रता, किसी दिन वेदनाएं कम हुई या किसी दिन पाँव का दर्द कम हुआ या किसी दिन नींद आई और किसी दिन नहीं हुआ। ऐसे 20 दिन तक मुझे फ्लक्चुएशंस होते रहे। और इस बीच में मुझे खाने के लिए जो मेडिसिन दी जाती थी ऐसा नहीं था, मतलब कोई 1-2 ही मेडिसिन ऐसी रहेंगी जो मुझे खाने के लिए दी जाती थी। यानी पूरा जो मेरा ट्रीटमेंट था तो वो पंचकर्म पे ही था, यानी स्नेहन है, स्वेदन है या फिर शिरोधारा है, धावन है, तो बस्ती है, यही मेरे ट्रीटमेंट शुरू थे। और ये भी ऐसे देख देख कर करने पड़ते थे क्योंकि मेरी शारीरिक स्थिति है तो अभी कमज़ोर है, तो इस स्थिति में बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट भी नहीं कर सकते थे। तो सर कुछ तो अलग अलग ट्रीटमेंट करते थे, मानो बहुत उष्णता बढ़ी तो उन्होंने कुछ अलग केले के पत्ते में बांध के रखना है या कुछ अलग घी लगा, मतलब ये भी ऐसे करना पड़ता था कि मानो मालिश भी है तो किसी दिन तेल का किया तो उससे क्या हुआ, किसी दिन घी का किया तो उससे क्या परिणाम हुआ, तो इस तरह से वो करना पड़ता था। तो उसमें मतलब संयम रख के और धन्वंतरी देवता को प्रार्थना कर कर वो सब कर रहे थे। तो अभी 20 दिन बाद में अभी की मेरी क्या स्थिति है कि जो मेरा यूट्रस का इन्फेक्शन था, जिसके लिए ऐसे बताया जा रहा था कि बहुत सीवियर है और इसके लिए आपको इतना हैवी डोज का सब एंटीबायोटिक्स खाने ही पड़ेंगे, वो अभी मेरा लगभग 70-80% कम हुआ है। या मुझे जो खुजली होती थी, यानी जो 24 घंटे खुजली रहती थी जिसके कारण मैं बिल्कुल भी अनस्टेबल नहीं थी और मेरी मन की स्थिति भी उसके कारण ठीक नहीं रहती थी, तो वो भी लगभग अभी 70 से 80% मेरी कम हुई है। या फिर मुझे रात को बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी, यानी सुबह 6 बजे के बाद में थोड़ा सोती थी। यानी पिछले 3-4 महीने में ऐसे हो गया था कि 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, यानी इससे ज़्यादा मैं सोई नहीं। लेकिन अभी मुझे 5-6 घंटे नींद आती है, यानी थोड़ा दिन में या कभी कभी रात को भी नींद है तो वो अच्छे से आने लगी है। शरीर का दर्द है तो वो भी पहले की तुलना में अभी मुझे धीरे धीरे कम होने लगा है। या पहले कैसे होता था कि पानी पिया तो भी कभी कभी मेरा पेट दुखने लग जाता था, यानी खाना तो खाया नहीं वो ठीक है, पर पानी से भी पेट दुखता था। पर अभी मैं थोड़ा थोड़ा खाना है तो मैंने खाना शुरू किया है तो वो खाना मैं खा सकती हूँ। मेरी मन की स्थिति है, यानी पहले कैसे रहता था कि मैं बहुत अनस्टेबल होती थी, तो वो अभी नहीं होता है, मन मेरा थोड़ा स्थिर रहने लग गया है। या अभी मेरा एज 37 है लेकिन मुझे जो मोनोपोज के सिम्टम्स रहने लग गए थे, यानी बहुत घबराहट रहती थी, बहुत बेचैनी रहती थी, कभी बहुत ठंडा लगता था, कभी बहुत गर्म लगता था,
तो वो सारे सिम्टम्स हैं वो भी लगभग 80% कम हो गए हैं। तो ऐसे ध्यान में आया, यानी अभी भी कुछ कष्ट है जिन पर अभी मेरा उपचार चल रहा है। जैसे अग्नि है तो वो अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए अभी मेरा उपचार शुरू है। या नींद है तो मुझे और अच्छे से आनी चाहिए, उसके लिए मेरा उपचार शुरू है। पर यहाँ पर जब मैं 20 दिन से हूँ तो अभी कैसे है, जो सर बताते हैं, समीर सर जो बताते हैं तो उसके अनुसार मैं फॉलो करती हूँ। या मुझे जो बताया है कि सेहत की दृष्टि से आपने क्या क्या ध्यान में रखना है, जो मैं पहले ध्यान में नहीं रखती थी। जैसे मानो मेरा ट्रीटमेंट होने के बाद वजन नहीं उठाना है, शारीरिक एक्सर्शन आपने बहुत नहीं करना है, तो ये सब मुझे बताते थे, लेकिन फिर भी मैं करती रहती थी। पर अभी यहाँ इन्हीं के यहाँ पर हूँ, इधर ही रह के उपचार कर रही हूँ, तो वो सब भी मैं फॉलो कर रही हूँ। तो उससे भी है वो, तो मेरा उपचार है तो वो अच्छे से शुरू है। कॉन्फिडेंस आया और कॉन्फिडेंस लेवल है तो वो भी पहले की तुलना में बढ़ा है। यानी पहले मेरे मन में ऐसे विचार आने लग गए थे कि इतनी सारी तकलीफ है तो क्या मतलब कभी कुछ कम हुआ कभी ज़्यादा हुआ, तो ऐसे लगता था कि नहीं, अभी ये मेरा ऐसे ही चलने वाला है और ये मुझे स्वीकारना है और ऐसे ही मुझे वो करते रहना है, ऐसे ही वो एक्सेप्ट करके ऐसे ही वो करते रहना है। लेकिन अभी यहाँ पर 20 दिन आने के बाद अभी मैं ठीक हो सकती हूँ, या जो सिम्टम्स है वो कम हो सकते हैं, या मेरी सेहत की दृष्टि से मैंने क्या क्या ध्यान में रखना है तो वो अभी मुझे ध्यान में आने लग गया है। तो वो कॉन्फिडेंस लेवल भी पहले की तुलना में मेरा बढ़ा है। इसलिए धन्यवाद करते हैं। इसलिए हम वैद्य समीर परांजपे जी, इनके प्रति